श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं Lumyorisovesite Janutam kamaditi hasansari Dasa dasa dada vajine Dasa dorn pihanam vuche Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vatsayanam Namo Lui Sarvasahunam। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रोग के रूप लगे हैं उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा हम सभी प्रयास कर रहे थे अपने मिले हुए साधनों का सदुपयोग करने के। ऐसा नहीं है कि हमें आज तक अच्छे साधन अच्छे निमित्त नहीं मिले, सब कुछ मिला पर उसका सदुपयोग करना शायद हमने नहीं सीखा। और लगभग 8 दिन से हम अपने मिले हुए उन साधनों की ही सदुपयोग की बात समझ रहे थे। जो आज तक मुझे मन वचन काय रूपी जो योग प्राप्त हुआ था उन योगों का सदुपयोग करके मैं अपने जीवन को बदलना चाहता था और लगभग यही प्रयास हमारा अपने भीतर के जगत में विहार करते हुए चल रहा था। साधनों का उपयोग कैसे करना है, अच्छा कि बुरा, इसकी जिम्मेदारी मात्र मेरे स्वयं के ऊपर है। एक सामान्य जीव भी होता है, उसके पास जो धन ज्ञान आदि सामग्री होती है वह भी बहुत सोच समझकर विचार करता है और तब जाकर वह उस पैसे के खर्चे के विषय में सोचकर सदुपयोग से उसका खर्च करता। पर क्या माँ आज तक हमने अपने वचनों का, अपने मन का और अपने तन का कभी ऐसा सदुपयोग किया? नहीं किया। ये पक्का मानना, मुझे जो वर्तमान में तन मन और मन वचन काय ये जो भी योग प्राप्त हुए हैं वह पूरे के पूरे योग मैंने पिछले किए हुए कर्मों के आश्रयों के निमित्त से
और आज मैं उसका कैसा उपयोग करता हूँ उस पर मेरा कल निर्धारित होता। चाहे एक छोटा सा विद्यार्थी क्यों ना हो, लगभग सभी विद्यार्थियों के पास ज्ञान क्षयोक्षम हुआ करता, पर विरला ही कोई ऐसा जीव होता है जो अपने उस ज्ञान क्षयोक्षम का उपयोग करके बहुत अच्छे स्थान को प्राप्त करता। ये बाहर के विषय को तो हमने फिर भी क्वचित कदाचित समझ लिया है, पर संतोष पंडित जी हमने अपने भीतर के मन वचन काय के प्रयोग को नहीं समझा। कुंद कुंद स्वामी कल से हमें वही समझाने का प्रयास कर रहे थे कि समझो, जो तुम्हें ये साधन मिले हैं पिछले पुण्य के उदय से, उस पुण्य के उदय से मिले हुए साधनों का सदुपयोग करो। जैसे अभी वह सनत भैया और वे उनकी पूरी कमेटी उस चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत जो आप ये कार्य कर रहे हो, सनत भाई क्या था? सदुपयोग था। धन पैसा सबके पास है, पर उस धन का पैसों का कहाँ पर उपयोग करना है ये समझना और वैसा उपयोग करना विरला ही पुण्यात्मा जान सकता है। चाहे आपके धन का उपयोग हो, चाहे इन विद्यार्थियों के ज्ञान का उपयोग है, दोनों का सदुपयोग हो तो हमारा देश, हमारी समाज एक बहुत ऊंचाई पर पहुंचने की संभावना है, पर आज तक कभी हमने उसे वर्धमान करने का प्रयास नहीं किया। जैसे आपके ट्रस्ट का नाम है, वास्तव में यही प्रयास आपका होना चाहिए। नाम के अनुसार हमारा प्रत्येक कार्य वर्धमान होता रहे और वृद्धि को प्राप्त होता है। जो बाह्य जगत में हम काम करते हैं, ऐसे ही अपने भीतर के अध्यात्म जगत में, अंतरंग जगत में अपने परिणाम मन वचन काया तीनों को अच्छे से समझना। क्योंकि ये बात मां समझना, नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां हैं, उन नाम कर्म की 93 प्रकृतियों से ही मेरा यह शरीर, मेरा वचन, मेरा सब कुछ इस नाम कर्म के उदय से प्राप्त। किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, धन फिर भी कोई तुम्हें विद्यार्थियों भेंट में दे सकता है, पर ये मन वचन और काय रूपी जो साधन मिले हैं वह पिछले भवों में मैंने जैसा काम किया था वैसा ही मुझे आज प्राप्त हुआ, और आज मैं उसका जैसा सदुपयोग करूंगा आने वाले समय में मुझे वैसा ही तन मन और वचन सब कुछ प्राप्त होने वाला। भले ही चंद्रेश जी कह दे कि महाराज जी ये शरीर तो काम का है नहीं है। असुचि भावना में आप ही ने तो बताया ये शरीर में मल भरा हुआ है, हड्डी मांस खून, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, पक्का है। ये भले ही असुचि शरीर है, पर उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, वेस्ट से बेस्ट बना सकते। माँ घर में भी भोजन में कुछ ऐसी सामग्री होती है जो वेस्ट होती है, उससे बेस्ट सामग्री नहीं बन सकती। ऐसे भी कलाकार है, ऐसे भी आर्टिस्ट है वर्तमान में जो घर में कूड़ा कचरा जो फेंकने योग्य वस्तु है, वेस्ट है, उससे बेस्ट से बेस्ट काम वो कर सकते। वही हमें करना है उस आर्टिस्ट कलाकार की भांति, जिसको कह दिया भाई ये कच्चा माल है, ये रॉ मटेरियल है, इससे तुम अच्छे से अच्छी सामग्री बना के दिखा देना। उसके पास अगर कला है तो खराब से खराब, वेस्ट से वेस्ट सामग्री से वह बेस्ट यानी उत्कृष्ट सामग्री बना के दिखा सकता। माँ क्या ऐसा अंतर भोजन बनाते हुए आपने अनुभव नहीं किया? माँ के पास भोजन बनाने की थोड़ी सी भी कला है तो कैसा ही रॉ मटेरियल, कैसा ही आटा हो, वह स्वादिष्ट भोजन बना देती है। और जिस माँ को कुछ बनाना ही नहीं आता, उसको बहुत कीमती सामग्री भी, बासमती भी दे दे,
तो वह भी जला के रख देगी। यह परम सत्य। जैसे वह एक कलाकार, एक आर्टिस्ट, उससे मिले हुए कच्चे माल को बहुत अच्छे से प्रयोग करके एक अच्छी बिल्डिंग, अच्छा चित्र, अच्छी सामग्री बनाना जानता है, ऐसे इस मन वचन काय से हम अच्छे भविष्य को बनाना जानते हैं। प्रयास हमें अपने स्वयं के हाथों से करना होगा, अपने जीवन और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के। हमें सहयोग करने वाले निमित्त विद्यार्थियों बहुत मिल सकते हैं, पर उस सहयोग का सदुपयोग हम कहाँ पर और कैसा कर रहे हैं, वे मेरे स्वयं के ऊपर निर्भर करता। कच्चा माल अच्छा हो और वह खराब कर दे, ऐसे भी जीव होते हैं, और कच्चा माल खराब था फिर भी उससे अच्छी सामग्री बने, ऐसा भी देखा जाता है। आप लोगों ने अनुभव नहीं किया? कोई अच्छा कलाकार, कोई अच्छा बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर होता है, वह छोटी सी ही जगह में खराब से खराब सामग्री में भी बहुत सुंदर मकान बना के दे सकता है। पर जिसके पास अकल ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तुम बहुत बड़ी एकड़ों भूमि भी दान में दे देना, पर उसका सदुपयोग विमल विजय भाई वो करना नहीं जानता। क्या आप लोग ने बैंकों में, सनत भाई, वह किसी व्यक्ति का लोन पास किया? विजय भैया किया? क्या समझदार व्यक्ति ने उसका सदुपयोग किया? जो समझदार होता है उसके एक एक पाई का, एक एक रुपया का सदुपयोग करके स्वयं का भी काम बना लेता है और बैंक का भी काम बनाता है। और जिसको अकल नहीं, पैसे तो ले लेता है पर काम कुछ नहीं कर पाता। ऐसे हमें पिछले पुण्य के उदय से ये मन वचन का सुंदर शरीर सब कुछ मिला है, साधन तो मिले हैं, भले ही वह वेस्ट लग रहे हैं, पर हम उससे बेस्ट सामग्री मोक्ष सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं। और उसी को प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। आज कुंद कुंद स्वामी हमें आगे और थोड़ा सा बढ़कर समझाने वाले हैं, इस शरीर का और इस वचनों का मुझे कैसा उपयोग करना है। उपयोग किया, आज तक हमने उपयोग किया वचनों का, शरीर का, पर वह मात्र और मात्र अशुभ रूप ही प्रयोग किया। कैसे कैसे शब्द हमने बोले और कैसे कैसे शरीर की क्रियाएं हमने क्रियान्वित की, जिसके द्वारा सतत सतत हमें कर्मों का आश्रय ही होता रहा। क्यों आए ये कर्म? द्रव्य कर्म आने के पीछे कोई कारण था, तो मेरे भाव कर्म थे। उन भाव कर्मों से मैंने द्रव्य कर्मों को, 9 कर्मों को आमंत्रित किया, और ये पूरी बॉडी कंस्ट्रक्शन, ये शरीर की जो रचना बनी है, वचनों की जो वर्गणाएं मिली है, परिपूर्ण रूप से मेरे ही स्वाधीन थी। मैंने जैसे किया और आगे करूँगा वैसा ही मेरे साथ होने वाला। अगर कलाकार ही अच्छा नहीं है, आर्टिस्ट ही अच्छा नहीं है, कितनी अच्छी सामग्री उसको दे दे, पर जिस माँ ने कभी रोटी बनाना सीखा ही नहीं है, माँ उसे सर्वोत्कृष्ट गेहूं के आटे को भी दे दिया जाए, वो रोटी बिगाड़ के ही रख देगी। और जो माँ समझदार है, ज्ञानी है, विवेकी है, जिसके पास थोड़ा सा भी विवेक है, माना कि थोड़ा सा आटा खराब भी है, आटा रोटी बनाने योग्य मुलायम नहीं है, तो क्या माँ भोजन बनाना नहीं सीख पाओगी? क्या आप भोजन नहीं बना पाओगी? समझदार माँ भले ही उससे रोटी ना बन पाए, उसकी ही कोई बाटी बाफला जैसी सामग्री बनाकर घर परिवार का पेट भरना जानती। ऐसा कभी इस काय का यानी शरीर का और मैं अपने मनों का प्रयोग कर पाया? नहीं कर पाया। और यही कारण मेरा रहा कि मैं अनादि काल से इस संसार में परिभ्रमण करता रहा। संसार के परिभ्रमण को छोड़ने की जिम्मेदारी और संसार में बंधने की जिम्मेदारी परिपूर्ण रूप से मेरी स्वयं की है, अन्य किसी की नहीं है। कल भी समझा था हमने अपनी अपनी जिम्मेदारी को, आज पुनः उस जिम्मेदारी को समझकर सदुपयोग करना है।
क्योंकि ये तो एक किराए का घर है। याद है वकील साहब, ये तो एक किराए का घर है। जो शरीर मिला है चंद दिन रहना है, फिर छोड़ के जाना है। जब तक मिला है तब तक इस काय का भी सदुपयोग करो। कितनी हमने इस शरीर से भगवान की पूजा अर्चना दान तीर्थ वंदना करने का प्रयास किया, कभी कभी किया भी, पर जब शरीर से करते हुए उन क्रियाओं को हमने हमारे मन को साथ किया नहीं किया। आज तक सदियों से हम भगवान की पूजा करते आए, पर घर की थोड़ी सी भी विषमताएं चंद्रेश जी ठीक हुई? कितने साल हो गए पूजा करते करते? 30, 40, 50 साल से अधिक भी हो सकते हैं, पर कम से कम इतने साल हो गए। सब कुछ हो गया, पर फिर भी हम संसार का छेद क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जितनी शक्ति के साथ हमें शरीर की, मन की, वचनों की शुभ क्रिया को करना था, उतनी शक्ति के साथ हम नहीं कर पाए। जो किया मात्र दिखावे के लिए किया, कि लोग कह दे कि हाँ बहुत अच्छे धर्मात्मा हैं, सुबह से उठकर ऐसी ठंड में अभिषेक पूजा करने आते हैं। ये सुन लिया, हो गई हमारी पूजा। भगवान की पूजा के लिए नहीं, हम अपनी पूजा के वचन सुनने के लिए परमात्मा के चरणों में पहुंचे थे, अशुभ कर्म का आश्रय करने के लिए। आज शरीर से और वचनों से शुभ क्रियाओं को उद्घाटित करने के लिए, शुभ का आश्रय करने के लिए, शुभ काय और शुभ वचनों की क्रिया को समझा रहे कुंद कुंद स्वामी। समझना, आज तक मैंने वचनों का, शरीर का कैसा दुरुपयोग किया। अगर वास्तव में हमने कभी किसी सत्पुरुषों का, साधु पुरुषों का गुणगान, उनकी प्रशंसा आदि करने में अपने शब्दों का कितना प्रयोग किया, और वही जो शब्द थे, वचन थे, एक दूसरे को युवाओं गाली देने में हमने कितना समय बर्बाद। गाली दे भी नहीं पाए, मुंह से गाली दे भी नहीं पाए, तो शरीर से ही ऐसा चेहरा बना लिया कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि ये अच्छा आदमी नहीं है। ऐसा कहीं करते ना माँ? मुंह से बोल नहीं सकते, 4 लोग सामने हैं, किसी की बुराई करनी है, आंखों से कह दिया वो काम का नहीं है, हो गया। समझना, मन वचन काय का सदुपयोग करना था। आज तक जो हमने दुरुपयोग किया था, कौन मित्र और कौन शत्रु? मेरा मन, मेरा वचन, मेरा शरीर मेरे लिए शत्रु मित्र का काम करता है। निर्णय स्वयं को करना है कि वास्तव में मेरा कल्याण मित्र कौन है, कल्याणकारी कौन है। युवाओं, ऐसे मित्र तो मिले होंगे, चलो समय मिला है थोड़ी सी पार्टी कर ले, कहीं थोड़ा सा घूम के आ जाए, कहीं होटल ठेले पर जाकर कुछ भोजन नाश्ता चाय पानी करके आ जाए। पर ऐसे कभी एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, समय है आज महाराज के प्रवचन सुन ले, आज समय है कभी महाराज को आहार देने जाए, आज समय है, रविवार है, भगवान की अभिषेक पूजा कर ले। नहीं किया। आज तक इस शरीर का इन निमित्तों से हमने कभी भी सदुपयोग नहीं किया। विचार करना, समय नहीं था, ये व्यर्थ की बातें हैं। क्या करें महाराज जी, समय नहीं मिलता। समय होता है, पर 9-9, 10-10 बजे तक सोने से फुर्सत हो, तब तो हमें समय निकालने की आदत हो। समझना है हमें जो कुछ भी मिला है और मिलने वाला है, उसका कैसे हम सदुपयोग करें। जितने जितने पुराण पुरुषों में जितनों के नाम बलवान शरीर के आते हैं, चाहे भीम हो, हनुमान हो, उन्हें वज्र सब नारद सहनन क्यों मिला? उन्हें उत्कृष्ट सहनन, उत्कृष्ट शरीर की शक्ति क्यों मिली? शरीर उनका भी था, शरीर हमारा भी था, पर शरीर का हमने कितना सदुपयोग किया, वचनों का हमने कितना सदुपयोग किया। डोडाघाट प्रबंधक प्रभात जी, क्या नाम है? हाँ, प्रमोद भैया।
प्रमोद भैया, हमने इस शरीर का, इस वचनों का कितना सदुपयोग किया। जिनको जिनको बलवान शरीर मिला है, निरोग शरीर मिला है, पक्का मानना पिछली पर्याय में कहीं ना कहीं इस शरीर का तुमने साधु सेवा में प्रयोग किया था। इसके कारण आज तुम्हें निरोग शरीर और वह उत्कृष्ट सहनन प्राप्त हुआ है। क्यों मिला था? हनुमान को, भीम को, पुराणों को खोल के देख लेना। कोई बहुत बड़ी तपस्या जंगल में बैठकर नहीं की थी। जो तपस्या कर रहे थे ना, उनकी मात्र सेवा वैयावृत्ति की थी, उसके कारण उनको वह भाग्य मिला था। हमें तो चाहिए सब कुछ जो जो दूसरों को मिला है, पर दूसरा जितना अच्छा करता है उतना मैं अच्छा करता हूं? नहीं करते। दूसरे का जो अच्छा हो रहा है देखकर हमें बिल्कुल ऐसा लगता है हमें भी मिले, पर उसने जितना जितना पढ़ाई करके, मेहनत करके उसने प्रयास किया है, उतना प्रयास हम करते हैं। कई सारे, अभी सनत भैया कह रहे थे कि कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं, इस साल नहीं आए पर हर साल आते हैं, तो उसमें से कुछ आप लोग छांटते। जो जिनको नहीं मिली वो यही सोचते हैं मैंने भी तो पढ़ाई की थी, उसको मिला और मुझे क्यों नहीं मिला। उसने मिले हुए ज्ञान का, धन का, समय का सदुपयोग किया था, इसलिए उसे फलस्वरूप वह आपकी शिष्यवृत्ति मिली थी, पर दूसरों ने नहीं किया था। माँ, जलने से काम नहीं होगा, ईर्ष्या करने से काम नहीं होगा। दूसरे को देखकर उसके जैसी मेहनत करना और सदुपयोग करना हमें आना पड़े, तभी कुछ जीवन में काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। कैसे कैसे कठोर शब्द एक माँ अपने बेटे से भी बोल देती है, कैसे कैसे विचित्र वचन एक बेटा भी अपने पिता से बोल देता है कि तूने ऐसा किया, आपने जन्म दिया तो क्या किया, आपका कर्तव्य था, आपने पाला पोसा पढ़ाया, आपने उपकार थोड़ी किया। क्या ऐसे बेटे नहीं देखे आप लोगों ने? मिलते हैं। ये प्रत्येक अशुभ वचन है, मिला है वचन बल। उस एकेंद्रीय पेड़ से जाके पूछना, आपको तो ठंड लग गई, सबके कपड़े बदल गए, 1 2 4 और थोड़ी ठंड बढ़ेगी और 2 4 कपड़े बढ़ेंगे। उस एकेंद्रीय वनस्पति से जाके पूछना, तुम्हें ठंड लगती, किससे कह पा रहे हो? ना कहीं चल के पहुंच पा रहे हो, ना तुम कोई स्वेटर जर्किन पहन पा रहे हो, मुख मौन रहते हुए सभी दुखों को सहन कर रहे हो। क्यों? क्यों तुम्हें वचन बल नहीं मिला? एकेंद्रीय पर्याय क्यों प्राप्त हुई? अगर वह बोलता होता पेड़, तो यही कहता, वकील साहब मैंने पिछले पर्याय में जो ये वचन मिले थे उसके दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई मात्र उसमें ही प्रयोग किया, इसलिए वचन मुझे इस पर्याय में नहीं मिले। माताओं, आप लोग मंदिर में बैठकर बिल्कुल कौन के घर में का भाई बिल्कुल नहीं पूछते ना। हम तो देखते हैं पूरे प्रवचन हो जाते हैं महाराज के, पर माताहरों की चर्चाएं खत्म नहीं होती। ये पहले तो अशुभ वचनों का प्रयोग कर रहे हैं, सो आश्रव कर रहे हैं, पुनः देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में बैठकर तुम संसार की बातें कर रहे हो, इसलिए पुनः मायाचारी का और बंद कर रहे हो। दोनों तरफ से घाटा तुम्हारा ही है। कितने अशुभ वचन और कितनी अशुभ शरीर की चेष्टा हम करते रहे, कभी मन में आया ही नहीं कि हम भी कभी प्रवचन सुनने का प्रयास करें, हम भी मिले हुए उन हाथों से निर्ग्रंथ को दान और अरिहंत की पूजा की। क्यों युवाओं, ऐसा कभी मन में आया? नहीं आया। समय मिला भी, पर समय का हमने आज तक सही सदुपयोग नहीं किया। जितना समय सोने में हमने व्यतीत किया, उतना समय अगर हम पुण्य की क्रिया करते तो रोना नहीं पड़ता, महाराज जी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, तुमने ऐसा किया था इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है।
अभी भी काम नहीं बिगड़ा, अभी भी काम नहीं बिगड़ा, अभी भी समय को समय पे समझो, वचनों को और शरीर को जो हमें डायरेक्शन देनी है, दिशा बदलनी है, उसके दिशा बदलने से ही मेरे जीवन की दिशा और दशा बदलेगी, अन्यथा बदलने वाली नहीं है। क्या वास्तव में हमने मन से कभी प्रभु का कीर्तन किया? नहीं किया। मन से नहीं हो रहा था। बहुत सारे लोग कहने आते, महाराज जी मन नहीं लगता पूजा करने में, अब 6 महीने की आदत छूट गई है, ना परमात्मा के पास जाके पूजा करने में मन लगता है, ना प्रवचन सुनने में मन लगता है, क्या करूं? करना वही है, कम से कम मन भले ही नहीं लगे। मन नहीं लगता, मन नहीं लगता तो सक्षम शास्त्री भोजन छोड़ देते हो क्या? कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आज भोजन करने का मन नहीं है, पर फिर भी करते हो कि नहीं? मन नहीं हो फिर भी भोजन करते हो तो पेट भर जाता है। ऐसे ही मन नहीं है फिर भी शुभ की पुण्य की क्रिया दोहराते रहना। आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो इच्छा होगी और मन से काम होगा तो विशेष फल मिलेगा। नहीं मिले विशेष फल, पर काय से शुभ आश्रव तो हो रहा है। जो उच्चारण हम कर रहे हैं उससे मन के वचनों का तो शुभ आश्रय हो रहा है। पर व्यक्ति कहता है क्या करना है, माता है भी माँ ऐसी होती है। बेटे ने कह दिया माँ भूख लगी प्यास लगी, उपवास था। पहली बार किसी बालक ने उपवास किया, बहुत सोच समझ के दम लगा के उपवास किया। शाम को माँ से कह रहा माँ प्यास लगी है। माँ कहती हाँ जल्दी पी ले बेटा पानी, तूने भाव तो कर ही लिए, भाव बिगड़ लिए, अब तुम्हारा उपवास चला गया। नहीं, भाव ही गए थे ना, मन ही हुआ था, अभी अतिचार अनाचार हुआ था, दोष नहीं हुआ था। शरीर से कर लेगा तो दोष हो जाएगा, इसलिए तभी भी संभलो संभालो। वही ही मन से किंचित पाप का आश्रय हुआ था, पर शरीर को संभाल के रखेंगे, वचनों को संभाल के रखेंगे तो तद पाप का आश्रय तो बचेगा। बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्मता से हमें निर्णय करना होगा कि हमें अपने इस मन वचन का कैसा प्रयोग करना है। कह रहे कुंद कुंद स्वामी 55 नंबर की गाथा में, पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। संसार छेद कारण वर्णम सुवर्णमिति जिणो दिठम जिन देवादिषु पूजा स्वकायम तिय हवे चेठा। पढ़ो एक साथ। कभी ऐसी भावना और कभी ऐसी क्रिया चंद्रे जी हमने की, संत साधु बन के विचरो वह घड़ी कब आएगी। शब्दों में भी जो हम कभी कभार कहते रहे, वह क्या वास्तव में हमने उसे साकार करने के लिए कुछ पुरुषार्थ किया? मात्र शुभ वचन होने से काम बनने वाला नहीं है, शुभ क्रियाओं को भी करना होगा। और शुभ क्रिया शुभ वचन के साथ शुभ मन की भी आवश्यकता है, तब जाकर हम कुछ जीवन में अच्छा कर सकते हैं। वही कह रहे कुंद कुंद स्वामी, संसार छेद का जो जो संसार के छेद के लिए कारण है, ऐसे वचन बोलो। महाराज आपने बहुत अच्छी बताई। वकील साहब कह रहे हैं भीतर, महाराज आपने बहुत अच्छी बताई, छेद कारण ना, हम भी छेद के ही कारण करते हैं। कुंद कुंद स्वामी ने संसार की छेद के कही, हम दूसरे के घर में छेद के कारण बन जाते। छेद कारण, आधी अधूरी बात सुनना और आधी अधूरी बात करना, ये तो हमारी आदत सी बन गई है। क्यों संतोष जी ऐसा नहीं करते? वचनों का प्रयोग किया, आचार्य भगवान ने कहा छेद कारण वचन, जो छेद करने वाले हैं ऐसे वचन बोलो। हमने भी समाज में, घर में, परिवार में छेद हो जाए ऐसे ही वचनों का प्रयोग किया, नहीं किया? अर्थ का अनर्थ करने में संतोष पंडित जी आज के जीव बहुत होशियार है।
महाराज ने कुछ कही, वहां तो हाँ हो गई, नीचे जाके और ही कुछ, और बाहर तो और ही कुछ छेद हुआ। संसार छेद कारण किसका छेद? किसी घर परिवार का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी के शरीर का नहीं, संसार छेद कारण। हम घर परिवार के छेद तो छोड़ो, शरीर के छेद करने वाले भी वचन बोल देते। ऐसे वचन बोले, ऐसे वचन भर दिए किसी के कान में कि सामने वाला सोचता है मिलने तो दो, जाके मैं उसे तोड़ ही दूं, हाथ पैर ही तोड़ दूं। छेद कारण कहा ना महाराज ने, तो छेद कर रहे हैं भाई। संसार के छेद की बात कर रहे कुंद कुंद स्वामी, किसी के शरीर की, किसी के घर परिवार के छेद की बात नहीं चल रही। जो जो कारण संसार के छेद के लिए कारणीभूत है, ऐसे वचनों का प्रयोग करना है। बहुत सुंदर बात आचार्य महाराज लिखते हैं, हितम ब्रूयात मितम ब्रूयात ब्रूयात धर्म यश कारणम। कैसे बोलना चाहिए? मात्र साधु पुरुषों को लिए नहीं, एक सामान्य श्रावक को भी, एक सामान्य युवा को भी सोच समझकर बोलना चाहिए कि मेरे बोलने से किसी जीव को कष्ट तो नहीं होगा। हम तो जान के ऐसी बातें खोजते हैं, मैं कुछ बोलूं तो सामने वाले का दिल जल जाए, नहीं सोचते। ये हमारे संसार के बंध के कारण हैं। छेद के कारण रूप वचनों को प्राप्त कर लो। साधु के लिए तो चंद्र जी विशेष रूप से कहा गया है, चकार मकार तकार अरे तुरे की भाषा। ये इसलिए आपका नाम लेके कह रहा हूँ, जैसे मैं अपने आप को समझा रहा हूँ। अगर भविष्य में आपका विचार कहीं बनने का हो जाए, पक्का विचार तो है, वो पक्का जब हो जाए और क्रियान्वित करो तो इस बात को अवश्य ध्यान रखना। कभी चकार मकार तकार इसकी बात मत करना, क्योंकि प्राणी संयम और इंद्रिय संयम के साथ तीसरा संयम वाणी संयम भी साधु के लिए कहा है। हितम ब्रूयात, हितकारी बोलो, मितम ब्रूयात, पूछने पर जितना आवश्यक है उतना ही बोलो। ब्रूयात धर्म यश कारणम, जिससे धर्म की यश को, धर्म की गौरव गाथा को बढ़ा सके, ऐसी ही भाषा बोलनी चाहिए। क्या साधु नहीं है इसलिए आप लोग बोलो तो विजय भैया माफ कर दिया जाएगा? साधु को तो पाप लगेगा और आपको नहीं लगेगा। साधु हो, श्रावक हो, कोई भी जीव हो, कर्म के आश्रव से बच नहीं सकता। विशेष आश्रव पाप रूपी साधु को होगा, पर संतोष जी आपकी कर्मों से रक्षा आपकी भी नहीं है, नहीं है। थोड़ा सा भी कठोर वचनों का हमने प्रयोग किया है, भले ही सामने वाला कितना ही मेरे विपरीत कार्य करता हो, पर मेरी भाषा और मेरे भाव बिगड़ने नहीं चाहिए। पर सबसे पहले हमारी भाषा और भाव तुरंत मिट जाते। बेटे को तक माँ कह देती है, नाश में टन को मर जाता मुंह काला कर ले, मेरे घर से चले जाओ पिताजी, ये मेरा घर है, मैंने कमा के बनाया है। बोल क्या रहे हैं? सबके साथ समझौता हो सकता है वकील साहब का, पर कर्मों के साथ कोई रिश्वतखोरी, कोई ऊपर नीचे से कुछ नहीं होता। वहाँ तो जो है सो है, पूरे कबाड़ खुले हैं, बंद करके काम कुछ होता ही नहीं है। कितने ही बंद कर लो कबाड़, कर्मों का आश्रव जारी है। संसार छेद के लिए जो कारण है, ऐसे ही वचनों को बोलना होगा। व्यर्थ में बैठे बैठे हंसी मजाक चल रहा है, शरीर से कुचेष्टाएं चल रही है, पक्का मानना उस समय अगर नाम कर्म का वैसा आश्रव हुआ तो आढ़ा टेढ़ा शरीर तुम्हें मिल जाएगा। देखो ना, ऐसे भी जीव हैं, पंचेंद्रिय बने हैं, पर बेचारों की गले से आवाज नहीं निकलती। बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये बंद कर दे, क्यों फटा बास बोल रहा है। क्यों? आपने प्रमोद भाई नहीं सुना क्या? सुना, अनुभव किया। उन सबको देखकर मुझे अपने भीतर निर्णय करना है, इसने तो गलती कर ली, अब मैं गलती ना करूं।
कितने कितने हमने आज तक प्रशंसा के दूसरे के बारे में शब्द बोले और दूसरे की निंदा के बारे में कितने शब्दों का प्रयोग किया। कितने शब्दों का प्रयोग निंदावाचक हमने किया। भले ही हम ये दिखाना चाहते हम तो निंदा नहीं कर रहे, पर एक तुम्हें बात बताने के लिए कह रहे। बात क्या थी? स्वयं की प्रशंसा चाहते थे, इसलिए तुमने दूसरों की निंदा की। प्रभु की भक्ति में, गुरु की कीर्तन में हमने अपने वचनों का कितना प्रयोग किया। आज युवा अवस्था में हमें समझ में नहीं आ रहा हम कितने व्यर्थ में वचनों का, वचन बल का प्रयोग कर रहे हैं। जिनकी अंतिम सांसें चल रही है उस जीव से पूछना, उस जीव से जाकर पूछना, कुछ बोलो, दो चार शब्द नमोकारी बोल लो। कहते महाराज जी शक्ति नहीं है, कंठ से आवाज नहीं निकल रही है। क्यों? क्योंकि तुमने दूसरे का आवाज निकालकर उसकी चेष्टा की थी, उसके साथ मजाक किया था। अब बेटा भोगो तुम कर्मों को, अब रो क्यों रहे हो? ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है, दूसरे की आवाज निकालकर उसकी मजाक उड़ाने वाले। उड़ा लो आज मजाक पुण्य के उदय में, कल समझ में आएगा सब कुछ तेरे साथ वैसा ही घटित होगा। दुरुपयोग मत करो, दुरुपयोग मत करो। जो जो साधन मिले हैं उसका सदुपयोग करना सीख लो। जो भी वचन, चाहे जो भी धर्मोपदेश हो, सुनना हो, धर्मोपदेश कहना हो, दोनों भी शुभ काय और शुभ वचन की प्रवृत्ति है। सुनना शुभ काय की प्रवृत्ति है, करना शुभ वचनों की प्रवृत्ति है। कितने दूसरों को सदुपदेश दिए हमने? दिए क्या? जब भी दूसरे को उपदेश दिया कहीं ना कहीं हमारा भीतर स्वार्थ रहा, कुछ ना कुछ मेरा स्वार्थ रहा, तभी मैंने दूसरे को हित का उपदेश दिया। उसमें प्रत्येक मेरे हितकारी वचनों में मेरा कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा था, और जहां स्वार्थ छुपा है वहां दूसरे का हित संभव नहीं है, नहीं है। ऐसे वचनों को ही सुहवचनमिति जिनोदिठम, उसे ही शुभ वचन कहा है, उसे शुभ वचन कहा है। एक माँ थी, उस माँ ने अपने बेटे को समझा के रखा था, बेटा तुम एक काम करना, तुम सब कुछ कर लेना, सब कुछ कर लेना, पर तू जो काम करता है उस काम में तुझे अगर सफल होना है तो कभी दिगंबर मुनि के प्रवचन नहीं सुनना। हाँ, एक माँ ने समझा दिया अपने बेटे को कि तुम्हें अपने जीवन में अगर सफल होना है, अपने काम को अच्छे से करना है ना, तो किसी दिगंबर मुनि के प्रवचन नहीं सुनना। वो कहता है कैसी बात करती है माँ? हाँ बेटा, तुम्हें अपने जीवन में अच्छे काम जो तू कर रहा है ना, उस काम में सफलता प्राप्त करनी है तो दिगंबर मुनि के प्रवचन नहीं सुनना। धोखे से कहीं चल रहे हो तो कान में उंगली डाल कर रहे। वो सोचता है ठीक है, ऐसा कहा जाता है, माँ पहला गुरु है, गुरु ने शिक्षा दी, गुरु की बात उस बेटे ने मान ली। वह जा रहा था अपने काम के लिए, काम में जाते जाते उसने कान में उंगली डाल के मिल गया, जा रहा होगा शायद आटा मंदिर के सामने से, और जाते जाते उसके कानों में जिनवाणी के शब्द जैसे ही पता चला यहाँ महाराज रहते, ये समय प्रवचन का है, उसने कानों में उंगली डाल दी, और कानों में उंगली डाल दी और जा ही रहा था। देखना नियोग ऐसा हुआ, चलते चलते पैर में कांटा लग गया, कांच लग गई, कुछ लग गया, और अपने आप अब पैर में लग गई तो हाथ के कान में से उंगली निकल गई। जैसे ही उंगली निकली, अब प्रवचन तो चल ही रहे थे, वह मुनिराज के प्रवचन चल रहे थे, वह समझा रहे थे कि देवों की कभी भी परछाई नहीं होती। जो स्वर्गों के देव होते हैं, हो सकता है तत्वार सूत्र के चौथे अध्याय का व्याख्यान चल रहा हो, देवों की बात चल रही थी। मुनिराज कह रहे थे कि स्वर्गों के देवों की परछाई नहीं होती, आंखों की टिमकार नहीं होती। वो कांटा निकालकर पुनः कानों में उंगली लगाकर दौड़ गया, पर दो चार वाक्य तो कानों में पड़ ही गया। जैसे दो चार वाक्य कानों में पड़ गए, दिमाग में उसका तो गणित चलने लग गया कि महाराज ने कहा है कि देवों की परछाई नहीं होती, देवों की आंखों की टिमकार नहीं होती।
वो कई दिनों से परेशान था, कोई दूसरा काम नहीं था, उसका काम चोरी करना था। उसका काम चोरी करना था, और चोर अगर महाराज की बात सुन ले तो काम में सफल कैसे होगा। इसलिए माँ ने कहा था तुम्हें चोरी अच्छे से करनी है तो महाराज के प्रवचन मत सुना कर। उसने भी मान ली, पर नियोग ऐसा था, कान से उंगली निकली और 4 शब्द कानों में पड़ गए। जैसे कानों में 4 शब्द पड़े, घर जाके सोचता है कि रोज मैं परेशान होता हूँ, इतने सारे मैं धन संपत्ति लूट के घर में ले आता हूँ, और हर 8-10 दिन में मेरे यहाँ देव आता है, मेरे यहाँ एक देवी आती है और परेशान करती, कभी देव आता है कभी देवी के रूप में आती, मैं क्या करूँ। आज मैं परीक्षा करता हूँ, आज कल आने का समय है। जो चोर था उसके घर में ही चोरी करने वाले, ऐसे नहीं लोग मिलते क्या, डकैत के घर में डकैत डालने वाले होते हैं, चोरों को ही घर में लूटने वाले होते हैं। उन्हें पता था वह 2 ही जीव है, माँ और बेटा। वह षड्यंत्र के तहत पे देव और देवी का रूप बनाकर पहुंचता था, मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और सब लूटा हुआ धन लेके चला जाता। उसने सोचा जब महाराज ने कहा है, और माँ भी कह रही थी कि उनके सुनना नहीं, मतलब महाराज का प्रवचन सही होता होगा। आज प्रयोग करके देखते हैं, जो महाराज ने कहा है, ये जो देव आता है, देवी का रूप आदि आदि लेके आता है, मैं आज परीक्षा करता हूँ क्या होता। उसने निर्णय कर लिया, जैसे ही रात के समय में वह देव के अवतार में व्यक्ति पहुंचा लूटने के लिए, तुरंत उसने लाइट चालू कर दी। लाइट करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा परछाई पड़ती कि नहीं पड़ती। वो चिल्लाने लगा, ए क्या कर रहा है क्या कर रहा है। उसने लाइट चालू की, परछाई पड़ गई, और जैसे ही परछाई हुई प्रकाश हुआ, आंखों की भी टिमकार दिखाई दी। उसने पकड़ा, किसने, चोर ने, जिसने उंगली डालकर रास्ते से जा रहा था, पकड़ा उसने उस व्यक्ति को और खूब पिटाई की। वो कहता है तू मुझे चोर, मेरे घर में चोरी करने, मुझे लूटने आता था। मैंने आज 2 ही वाक्य सुने थे महाराज के, उन्होंने कहा देवों की आंखों की टिमकार नहीं होती, परछाई नहीं होती, तेरी परछाई भी पड़ रही है, आंखों की टिमकार भी हो रही, मतलब तू असली देव नहीं है। खूब पिटाई की, जितना धन पहले लूट के गया था पुनः लूट के घर के वापस ले आया। और जैसे ही वापस ले आया, माँ से कहता है, माँ तू तो कहती थी महाराज के प्रवचन मत सुन, तूने तो कह दिया था कि कभी सुनाए भी तो उंगली डाल के निकल जाना, और ये क्या हो गया। मैंने तो 2 ही वाक्य मात्र ऐसी ऐसी घटना घटी थी, कांटा निकलते निकलते सुन ली, तो मेरा तो लूटा हुआ धन वापस मिल गया, मेरा सब कुछ वापस मिल गया। कहती बेटा पर तू फिर चोरी करना छोड़ देता ना। वो कहता है अब तो नहीं छोड़ा था माँ, अब तो मैंने चोरी करना नहीं छोड़ा था, अब चोरी क्या, जो चोरी की शिक्षा देने वाली माँ है ना, उसको भी मैं छोड़ के चला जाऊंगा। इसलिए उसने, ये सत्य घटना है, आगम में पढ़ के देखना विद्युत चोर की, उसने तुरंत 2 पंक्तियां 2 लाइन क्या महाराज की सुन ली, उसे उससे इतना विश्वास हो गया गुरु की बातों पर कि निर्ग्रंथ मुनि झूठ नहीं बोलते। उसने सब घर परिवार चोरी पाप सब छोड़ दिया और वैराग्य को प्राप्त करके दिगंबर दीक्षा धारण करके अपना कल्याण करके चला। कितनी पंक्ति सुनी थी, कितनी सुनी थी संयम भाई, 2 लाइन मात्र सुनी थी, 2 लाइन मात्र सुनी थी, उसने अपना कल्याण कर लिया था। और संतोष पंडित जी 2 भवों से कितने भवों से सुन रहे हैं क्या पता। चंद्र जी कितनी दिन से, कितने सालों से सुन रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं, पर भीतर नहीं उतर पा रहे। ये शुभ काय की चेष्टा है। संसार छेद कारण वचनम, संसार छेद के कारण के वचन और संसार छेद के लिए बने हुए मेरी शरीर की क्रिया, ये सब कुछ शुभ काय और शुभ वचन है। जिन देव आदि सुपूजा, जिन देव आदि के निमित्त से उनकी की गई पूजा, तीर्थ वंदना, जो ध्यान अर्चना आदि जो कुछ भी है, यह शुभ कायति, यही शुभ काय है। शरीर की जो जो शुभ परिणति चल रही है वह शुभ आश्रव कराने वाली है। क्यों? उस चोर की माँ जैसे बनना है,
चोर की माँ जैसी बनना है कि उस चोर जैसे युवाओं बनना है। उसने तो 2 बार शब्द सुन लिए, 2 पंक्ति, कल्याण करके चला गया। हम सदियों से, सालों से सुन रहे हैं, पर शुभ मन की प्रवृत्ति, शुभ काय और शुभ वचन की प्रवृत्ति को भी प्राप्त नहीं। वैराग्य होके दीक्षा लेना बहुत दूर की बात थी, पर राग सहित रहते रहते भी हमने इसका कितना अच्छा प्रयोग किया। बैठे बैठे परमात्मा के चरणों में 3 आवर्त करना, शिरोन्नति करना, कायोत्सर्ग करना, वह स्वाध्याय करना, ये सब कुछ शुभ काय की प्रवृत्ति है। कर लिया हमने भी, पहुंचे परमात्मा के पास, सैल्यूट मार दिया, नमोस्तु, चले गए। हाँ, सैल्यूट ही है। वे ऐसा ही सैल्यूट नहीं होता, ऐसे खड़े खड़े जो सैल्यूट कर देना, नमोस्तु भगवान जी, महाराज जी नमोस्तु, चले गए, ये शुभ काय नहीं कहलाएगा। जो आवर्त विधि पूर्वक कहा गया है, आवर्त, शिरोन्नति, बैठ के गवासन से, फिर कायोत्सर्ग पूर्वक नमस्कार, यही शुभ काय की प्रवृत्ति है। पूजा तो कर ली, पूजा तो कर ली, पर शुभ प्रवृत्ति मन की, वचन की और काय की क्या? नहीं की। उस एक जीव ने तो मात्र भगवान की पूजा करके करते भगवान के अभिषेक के गंधोदक से अपने मृत से हुए बेटे को जिंदा कर लिया। कथा नहीं सुनी क्या? कथाएं तो सुन ली, पर अपनी व्यथा नहीं ठीक कर पाए। मात्र उस विषापहार स्तोत्र की रचना क्या कर ली, धनंजय कवि का जो बेटा मृत पड़ा था वह बैठ के खड़ा। ऐसी शुभ शुद्ध परिणति कभी हमारी मन की, वचनों की उनके जैसी हुई नहीं हुई। सालों से पूजा करते आए हैं, कराते आए हैं, पर स्वयं की पूजा आज तक चंद्रे जी घर में भी नहीं हो पाई। घर में भी हमारी सम्मान पूजा नहीं हो पाया। जितनी पूजा हम करते कराते आए हैं, दुनिया तो सम्मान करती है, पूजा करती है, पंडित जी कहती है, पर हम और हमारे घर वाले सही नहीं कह रहे? सही कह रहे हैं। दूसरों से माँ प्रशंसा प्राप्त करना बहुत आसान है, पर अपने आप से प्रशंसनीय बन जाना उतना ही कठिन है। समय हो गया आपका, समय हो गया है। 3-4 दिन बचे हैं दिवाली के लिए। दिवाली की बता रहा हूँ मैं, कुछ कहता हूँ सबके चेहरे ऐसे होते, मैं दिवाली की याद दिला रहा हूँ। दिवाली है, लाडू चढ़ाना है, उस ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक को भी हमें मनाना है। उस अवसर पर जो ये कई 8-10 वर्षों से, क्यों सनत भाई, 8-10 वर्षों से जो ये वर्धमान एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो युवा छात्रों का सम्मान और उनके लिए छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति जो दी जाती है, वास्तव में वह एक जो मिले हुए साधन है उसका सदुपयोग है। धन सबके पास होता है, धन सबके पास होता है, पर धन का उपयोग कहाँ, कब, कैसे करना एक समझदार व्यक्ति का ही कार्य हुआ करता है। इसलिए जो ये आप विगत 8-10 सालों से जो ये आप सेवाएं दे रहे हो, कार्य कर रहे हो, आपके इस कार्य के लिए आपके ट्रस्ट के नाम के अनुसार आपका कार्य भी वर्धमान होता रहे, यही वर्धमान आशीष आपको भी और जितने युवा इसमें उस अपने छात्रवृत्ति को प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए भी यही आशीष के साथ यही एक संक्षेप में इतनी ही बात कहनी है। जो हमें मिला है, चाहे धन हो चाहे बुद्धि रूपी ज्ञान हो, उन दोनों का हमें सदुपयोग करके आने वाले जीवन में, आने वाले समय में हमें और उसे बेहतर और वर्धमान को प्राप्त होना है। इसी भावना से वर्धमान स्वामी का मोक्ष आज 10 है ना, 10 है, 10:10 भी हुए हैं, 10 यानी बस वर्धमान स्वामी का निर्वाण कल्याणक भी कुछ दिनों में हम मनाएंगे। फिर तो सबका ही मोक्ष, हमारा भी चतुर्मास से और भगवान का भी। समय पर समय की बात करने के लिए, सबके लिए यही सदुपयोग की बात समझने के लिए, समय पर समय की बात करने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।